सिर नजर आ रहे हैं, धरती नजर नहीं आ रही, मगर जय घोष शून्य जैसा। आपको एक ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ है, एक ऐसे महापुरुष का आपके जीवन के भीतर प्रवेश हुआ है कि जिसके लिए कहा कि संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। तो आपके जीवन के भीतर हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर, जो कि हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से संबंधित हैं, पूज्य महामंडलेश्वर कुमारानंद सरस्वती जी महाराज, ऐसे महापुरुष आपको मिले जिन्होंने आपके जीवन के अंदर एक दिव्य चेतना का संचार किया। संसारिक दुखों के साथ जो और भी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कही गई है, उससे आपको छुड़ाने का इनका प्रयास। मगर आपका जयघोष, आपकी शिथिलता इतनी ठीक नहीं। बहुत जोर से जयघोष लगाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वाह, अब पता चला है कि आप लोग वास्तव में ही जिज्ञासु हैं। आज इस प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के अवसर पर ये अपार जन समूह देख करके ऐसा लगता है कि शायद अगली बार जो कुंभ इलाहाबाद का हो रहा है, उससे पहले ये कुंभ शायद दिल्ली में ही लग गया है। और इस महाकुंभ की तप और त्याग की सुगंध इस दिल्ली या भारत में ही नहीं, इसकी सुगंध भारत में ही नहीं, विश्व में ही, जैसा कि हमें हरिद्वार में न्यूज़पेपरों के माध्यम से पता चला कि हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्य कुमारानंद सरस्वती जी महाराज ने भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत, भारतीयता के संस्कार, ये जो एक त्रिवेणी है, संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, इस त्रिवेणी को आपने भारत में ही नहीं, अब तो एक अमेरिका जैसे देश के अंदर उस भारत का माथा गौरव से ऊंचा कर दिया है, जिससे आज प्रत्येक भारतीय का मस्तिष्क ही ऊंचा नहीं होता, बल्कि आज हमारा संत समाज भी इनको पा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैंने आते समय पूज्य महाराज श्री जिस हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर हैं, वहां के हमारे सेक्रेटरी पूज्य महंत रामानंदपुरी जी महाराज, हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के परमाध्यक्ष, रामानंद इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, उनसे भी बात करी। उन्होंने हमारे साथ ही आना था, कॉलेज की किसी जरूरी मीटिंग की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो उन्होंने अखाड़े की तरफ से, अखाड़े के समस्त पंच की तरफ से पूज्य महाराज श्री जी के लिए मंगल कामनाएं भेजते हुए और भी ये आशा व्यक्त की कि जिस प्रकार से महाराज श्री जी ने भारतीय संस्कृति को, भारतीयता के संस्कारों को और संस्कृति को, संस्कार संस्कृति, ये जो त्रिवेणी है, इसको बहाते हुए भारत से जो ये गंगा जैसे गोमुख से निकली, गोमुख से निकलते निकलते ये ना जाने कितने लोगों का कल्याण करते करते, ना जाने कितने भागीरथ पुत्रों का ये कल्याण करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। आज ये वो गंगा उस अमेरिका की धरती पर बह करके आई, जहां के लोग, मैं ये समझता हूं शायद स्वामी विवेकानंद जी के बाद यदि किसी महापुरुष का यह सम्मान हुआ अमेरिका की धरती पे, तो वो स्वामी कुमारानंद सरस्वती जी महाराज का हुआ है। मैं हरिद्वार, जैसे कि बताया मैंने पहले भी, पंचायती अखाड़ा निरंजनी की तरफ से और हमारे खड़दर्शन साधु समाज की तरफ से भी पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन, वंदन। पूरा संत समाज महाराज श्री जी आपकी इस बात को लेकर के गौरवान्वित है। आपने अपने जिस प्रकार तप और त्याग और साधना के बल के ऊपर
एक अथक परिश्रम के द्वारा आपने जो भारतीय संस्कृति का परचम भारत में ही नहीं बल्कि उस अमेरिका जैसे देश के अंदर फहराया जहां की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समय की सीमा, अधिक कुछ ना कहूंगा। आज हमारे बीच में इस मंच के माध्यम से भारत की एक नहीं अनेकानेक विभूतियों के आपको दर्शन हो रहे हैं। हमें दरअसल में परसों ही वर्मा जी से दूरभाष पे बातचीत हुई। हरिद्वार में सभी आश्रमों में आजकल भक्तों का काफी जमावड़ा लगा है। तो महापुरुष पूज्य महाराज श्री जी का जो निवेदन, इनकी जो एक खींच, महापुरुषों के साथ जो इनका प्यार है, तो महापुरुष खींचे चले आए। हमारे बीच में हैं अखिल भारतीय संत समिति के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष एवं विश्व सनातन धर्म परिषद के अध्यक्ष दिल्ली कालिका पीठाधीश्वर पूज्य महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई मनदीप नागपाल जी, विश्व रमन निर्मल जी, इनका अभिनंदन करेंगे, इनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पूज्य कल की कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज विश्व सनातन धर्म परिषद के आप अध्यक्ष हैं एवं अखिल भारतीय संत समिति दिल्ली के अध्यक्ष, और हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर परम आदरणीय परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी आनंद चैतन्य सरस्वती जी महाराज। भाई मनदीप जी से निवेदन करूंगा कि उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करेंगे। उनके साथ में ही हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अक्षरानंद जी महाराज, उनका भी स्वागत सम्मान करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी सुख सागर जी महाराज, उनका भी स्वागत सम्मान। इसके फौरन बाद फिल्म दिखाई जानी है महाराज, और पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ स्वरूप जी महाराज, उनका भी माल्यार्पण के द्वारा स्वागत सम्मान। और साथ में हमारे पूज्य महंत स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि नैमिषारण्य से पधारे हैं, और उनके साथ ही हमारे बड़ा अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, और उनके साथ ही पूज्य महंत कमल स्वरूप जी महाराज, उनके साथ ही हमारे पूज्य महंत हरिहरानंद जी महाराज, और साथ में ब्रह्मचारी जी महाराज और जगदीश दास जी का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करेंगे। ये संतों के भीतर एक तड़प कि संसार के भीतर कि जो भी प्राणी हैं, प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंदर आज किसी ना किसी दुख की अग्नि जल रही है। प्रत्येक व्यक्ति दुख की अग्नि के अंदर जल रहा है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, आग लगी आकाश में झरझर परत अंगार, ये संत न होते जगत में ये जल मरता संसार। यदि संसार की आग लगी हो किसी फायर ब्रिगेड के माध्यम से, किसी रासायनिक पदार्थों के माध्यम से उसको बुझाया जा सकता है, मगर यदि किसी व्यक्ति का हृदय जल रहा हो उसको कैसे बुझाया जाए? उसको इन महापुरुषों के द्वारा और हमारे श्रद्धेय स्वामी कुमारानंद सरस्वती जी महाराज का तप ही उसको शांत कर सकता है। अधिक कुछ नहीं कहूंगा। समय की सुई बड़ी जल्दी से भागती जा रही है। समय की सीमा 10 बजे तक है, तो मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा पूज्य महाराज सुरेंद्रनाथ अवधूत जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत सम्मान रह गया। सर केवल 1 मिनट के लिए स्वामी कमल स्वरूप जी महाराज केवल 1 मिनट के अंदर अपना आशीर्वचन। अगर आपसे प्रार्थना है थोड़ी सी फिल्म, हाँ, 2 मिनट बाद, कोई बात नहीं। हाँ अभी मेरी प्रार्थना है दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर परमादरणीय श्री पीएन अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पधारे हैं, तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय अग्रवाल जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। अच्छा कर दिया है। अच्छा भाई मनदीप जी इनका अभिनंदन करेंगे।
दिल्ली पुलिस का बहुत सहयोग रहा है इस आयोजन में। और अब मैं, क्योंकि समय की स्थिति निश्चित रूप से, जैसा कि अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने उल्लेख किया, क्योंकि संवैधानिक जो समय है वो निश्चित रूप से 10 बजे का है, और अभी पुलिस अधिकारियों से प्रार्थना भी करेंगे कि अगर समय का थोड़ा सा आप कृपा करें। तो अभी एक छोटा सा फिल्म का प्रारूप कि न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट में किस तरह से भारत के और अमेरिका के इतिहास में पहली बार जो अनूठा महाआलोक हुआ, उसको एक छोटे से फिल्म के दृश्य में हम सब देखेंगे कि 2 मई को न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट में किस तरह से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को आमंत्रित किया गया, स्पीकर के स्थान पर ले जाया गया और वहां प्रस्ताव पारित किया गया निर्विरोध, अनअपोज्ड, और किस तरह से वहां भारत की संस्कृति, भारत की गरिमा को एक ऊंचाई मिली, एक उच्चता मिली, उसका एक छोटा सा प्रारूप। और उसके बाद, उससे पहले जो 29 अप्रैल को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जो स्वागत वहां हुआ, और जिसमें जैसा कि अभी आपसे उल्लेख किया कि 9 साइटेशन मिले, 9 सम्मान पत्र मिले सभी अधिकारियों की ओर से, जो कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और जहां पर 8 न्यायाधीश थे, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के सीनेटर्स थे और उच्चाधिकारी थे, जो केवल 10 मिनट के लिए वहां आए थे। और जिस तरह से भाई निर्मल जी ने भी उल्लेख किया था, मुरादनगर के समागम में 3 घंटे बैठे रहे उस कृपा के महाआलोक में और वहां से उठ नहीं पाए। और जिस तरह से वहां सेवा रही, सहयोग रहा, जिस तरह से अद्भुत सेवा रही, वहां न्यूयॉर्क के पूर्व कमिश्नर साहब परमादरणीय भाई वरिंद्र भल्ला जी की, उनको भी हम अपना आभार, अपना धन्यवाद अर्पित करते हैं। अब एक छोटी सी फिल्म। और जिस तरह से 29 अप्रैल को घोषित किया गया पूरे न्यूयॉर्क में ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे, उसका भी एक छोटा सा प्रारूप। मैं अब सेवादार जो बंधु हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि फिल्म का प्रारंभ आप कर दें। ये आलोक है 29 अप्रैल का। 2 मई के महाप्रारूप से पहले परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का स्वागत करने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 8 न्यायाधीश, सीनेटर्स वहां विराजमान थे और अद्भुत स्वागत हुआ। नासा काउंटी न्यूयॉर्क विधानसभा हॉल में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पधार रहे हैं। Special welcome to those who have come from Canada, California, and many other states across the country. And most of all, a very warm welcome to all of the public officials who have joined us here today to greet His Holiness Brahma Rishi Sri Kumar Swami Ji. So let's give them a big round of applause. हम भी ऐसी तालियां बजाएं जो अमेरिका तक पहुंचे। This is one of the largest gatherings of American public officials at any Indian event in recent memory. It's a matter of great honor for the entire Indian American community. Each one of them gets multiple invitations every single day, and yet they had to maneuver
those commitments in order to be here. Ladies and gentlemen, let's first of all give them a big round of applause. Do we need to introduce a spiritual leader who has 310 million followers around the world? Do we need to introduce a spiritual leader whose weekly lectures in India are attended by a minimum of 100,000 people, whose birthday on January 22, 2011 was celebrated by a gathering of world record 700,000 people? Do we need to introduce a person whose lecture in New Jersey in 2009 was attended by 6,000 people who assembled from all over the country? And believe it or not, his lecture tickets in London were sold out and priced higher than Elton John's show, as reported in a leading newspaper of the United Kingdom. Do we need to introduce a person whose programs are watched every day on several TV channels by millions of people around the world? Do we need to introduce a person who has been honored not only by the governors of many states in India, but also the President of India? But then I realized that I have to introduce Guruji to these dignitaries. As Guruji has come all the way from India, let the sound of your welcome applause reach all the way back to India. Ladies and gentlemen, at this point, I would like to ask the dignitaries to greet and welcome Guruji with a garland. Supreme Court Justice Thomas Adams, Supreme Court Justice Thomas Galata will now greet Guruji. The Honorable Mark Bonilla, the Honorable Dr. Philip Elliott will now greet Guruji with a garland. Senator ये कुछ अंश दिखा रहे हैं. Jack Martins will now greet Guruji. The Honorable Tom McCavitt, representing the New York State Legislative Assembly. The most popular supervisor and the mayor of the town of North Hempstead, ladies and gentlemen, also representing New York State Assembly, the Honorable Chuck Levine. The Honorable Michelle Schimmel, representing the Assembly of the State of New York. The Honorable Joe Valente, and representing now the town of Hempstead, the largest town in North America, larger than 3 or 4 states in the United States. Ladies and gentlemen, the Honorable Don Cleven will now honor Guruji. The Honorable, my own legislator from Nassau County, the Honorable Wayne Wynn. May I please ask अभी समय की सीमा को देखते हुए यहाँ की सरकार के, कांग्रेस सरकार के, अब समय की सीमा को देखते हुए सेवादारों से प्रार्थना है दूसरी फिल्म, क्योंकि जो 2 मई को परम पूज्य सदगुरुदेव जी को न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट में आमंत्रित करके निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया गया, वो महालोक जो मुख्य समारोह रहा है, उसके कुछ अंश दिखा दें। क्योंकि समय की स्थिति, क्योंकि निश्चित रूप से फिल्म बहुत लंबी है और यहां इन महापुरुषों ने क्या क्या कहा है वो सब स्वर्ण से नहीं, डायमंड से, हीरो से जड़े हुए इनके एक एक अक्षर थे जो अद्भुत थे। तो अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जो सेवादार हैं वो 2 मई को जो महाआलोक हुआ न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट में, उसके कुछ अंश आप कृपा करें।
Present to please rise and join with me as we recite the Pledge of Allegiance to our flag. I pledge allegiance स्पीकर to के the स्थान flag पे परम of the पूज्य United सद्गुरुदेव जी States हैं of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Senator Skelos. Us a unique spiritual leader who is truly revered around the world. His Holiness Brahm Rishi founded one of the largest spiritual institutes in India. He has devoted his life to improving human welfare among people of all faiths and religions. He has inspired millions of people around the world to dedicate their lives to helping others. It is an honor and pleasure to have him join us today and deliver the invocation for our session. Your Holiness. Thank you, Your Holiness. Respected senators, सभी अमेरिका के यूएसए के सेनेटर्स को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। अमेरिका के प्रतिभाशाली सेनेट सदस्यों ने जिस विशालता का, उदारता का, मानवता का परिचय दिया है, उससे विश्व भर में सेनेट की यश और कीर्ति अधिक बढ़ेगी। सेनेट ने मानवता के प्रति सम्मान, सद्भाव और प्रेम का जो भाव प्रकट किया है, उसे देखते हुए विश्व के करोड़ों लोग इन्हें प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं हृदय से अमेरिका की सरकार, इसकी जनता, यहाँ के रहने वाले वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हे प्रभु, न्यूयॉर्क की सेनेट में उपस्थित सभी सदस्यों को आप सद्मार्ग और सुरक्षा प्रदान करें, राजनीतिक गतिविधियों के लिए इनका हौसला बढ़ाएं और हृदय में एक सच्ची ज्योति जलाएं, चूँकि सेनेट मानवता की एक शक्तिशाली धरोहर है जिसमें आप सभी अपने कर्मों का योगदान देते हैं। विशाल देश के नागरिक होते हुए, इस मानवीय सेनेट के सदस्य होते हुए, मेरी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि प्रभु आप पर अपनी सीम कृपाएं बनाए रखें, ताकि आप लोग इस देश को, समाज को और मानवता को सफलता के चरम बिंदु तक ले जा सकें। मेरी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि वह सेनेट की शक्ति को अद्भुत बनाए रखे, ताकि आप लोग निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करें तथा सेनेट मानवता एवं एकता की ऐसी मिसाल कायम करे जिसमें मनुष्य सच्चाई का प्रतिबिंब देखे। हे प्रभु, सेनेट के सभी सदस्य अपनी यथाशक्ति के अनुसार ऐसे कार्य करें जिससे आम आदमी लाभान्वित हों। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, आप सेनेट के सदस्यों में न्याय की, ऊंचे चरित्र की, मानवता की और विशालता की ऐसी भावनाएं जगाए जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जहाँ हृदय में सद्भावना होती है, वहाँ चरित्र में सुंदरता होती है। जहाँ चरित्र में सुंदरता होती है, वहाँ घर घर में सच्चाई की क्रांति होती है। जिस देश के घरों में सच्चाई की क्रांति होती है, उस देश में अनुशासन होता है। जब देशों में अनुशासन होता है, तब पूरे विश्व में शांति होती है। आप सबके श्री चरणों में आप सबको, यहाँ के राष्ट्रपति को, यहाँ की पूरी सरकार को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जो संबोधन है वो अंग्रेजी में, one of the most renowned spiritual leaders of India, deliver his invocation prayer in Hindi. At the outset, His Holiness expressed his gratitude and said, "Esteemed senators of New York have shown enormous graciousness by inviting me to this chamber. Millions of people around the world salute you and express their gratitude for the great love and affection you have all shown towards me. I also express my sincere gratitude to the government of New York State, its generous people, its scientists, and the intellectuals of this great country." Then His Holiness offered the following prayer. O God, please guard and guide all members of the Senate of the State of New York. Instill in them the wisdom, the courage, and the right spirit, so the political activity in this esteemed Senate can be a powerful instrument for human transformation and contribute to the physical and spiritual well-being of the citizens of this great state and this great country. May this body continue to embrace diversity,
without resulting in divisiveness. May this Senate seek and celebrate unity without imposing uniformity. May these senators work to the best of their abilities without becoming attached to the fruits of their work. May they promote justice, moral clarity, ethical living, acts of kindness, and most of all, righteousness. Because where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. Where there is beauty in the character, there is harmony in the home. Where there is harmony in the home, there is order in the nation. And where there is order in the nation, there is peace in the world. Now, on behalf of the entire Indian American community across New York State and the United States, may I please take this opportunity to thank Majority Leader Senator Dean Skelos for leading the effort to honor His Holiness in this august body. I would also like to thank all other senators who have supported the resolution honoring His Holiness. Thank you very much. अब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सम्मान में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है, रेजोल्यूशन रखा जा रहा है. Senator Skelos. We have a few items to run through, but I would ask His Holiness if he could stay. We will be adopting a resolution in about 30 seconds honoring him for his visit today. If we could go to the reading of the journal, please. Reading of the journal. In Senate, Sunday, May 1st, the Senate met pursuant to adjournment. The journal of Saturday, April 30th was read and approved. ये सेनेट के सेक्रेटरी साहब रेजोल्यूशन रख रहे हैं. Without objection, the journal stands read as approved. Petitions, messages from the Assembly, messages from the Governor, reports of standing committees, reports of select committees, communications and reports from state officers, motions and resolutions. Senator Skelos. Mr. President, there's Resolution 1165, which I've sponsored. If we could have it read in its entirety and move for its immediate adoption. Secretary will read. Legislative Resolution number 1165 by Senator Skelos, welcoming and commending His Holiness Brahmrishi Sri Kumar Swami Yi upon the occasion of delivering the invocation at the opening of the session of the New York State Senate on May 2nd, 2011. Whereas, it is the custom of this legislative body to bring full recognition and just tribute to those individuals of religious commitment who accept the responsibility of moral leadership and render the wisdom of human understanding. And whereas this legislative body is honored to welcome and commend His Holiness Brahmrishi Sri Kumar Swami Yi upon the occasion of delivering the invocation at the opening of the session of the New York State Senate on May 2nd, 2011. And whereas Brahmrishi Sri Kumar Swami Yi is the founder of the Bhagwan Sri Vashami Narayan Dham, one of the largest spiritual institutes in India, dedicated to the welfare of people of all faiths and religions, and with outstanding and inspiring record of community service. And whereas this prominent spiritual leader is one of the most scholarly figures of world religions who holds devout lectures across India, Europe, United States, and Canada, which are attended by tens of thousands of people and are watched by millions on television. Whereas Brahmrishi Sri Kumar Swami Yi is one of the most renowned scholars of Ayurveda, India's 5,000-year-old system of medicine, and is an inspiration beyond medical research being done to bridge the gap between the Eastern and Western medicine. And whereas Brahmrishi Sri Kumar Swami Yi has been recognized and acclaimed with honors, awards, and accolades by organizations and governmental bodies at the local, state, and national and international level. And whereas the spiritual guidance and nurturing of the citizens of the state of New York is of great importance in the vitality and well-being of our communities, now therefore be it resolved that this legislative body pause in its deliberations to commend His Holiness Brahmrishi Sri Kumar Swami Yi upon the occasion of delivering the invocation at the opening of the session of the New York State Senate on May 2nd, 2011, and be it further resolved that a copy of this resolution suitably engrossed be transmitted to His Holiness Brahmrishi Sri Kumar Swami Yi. On the resolution, all in favor signify by saying aye.
Opposed? The resolution is adopted. Senator Skelos? इस तरह स्वीकृत हो गया रेजोल्यूशन। We thank His Holiness for being here. We will take a 5-minute break if अब मैं any प्रार्थना members करना wish to चाहूंगा take कि a, सेवादार अभी a फिल्म को picture. We'll do so right by the अब रहने by दें। the clock. So again, thank you very आगे much. के अंश। Senate stands at ease. अब समय की स्थिति को देखते हुए, वैसे तो स्पेशल कमिश्नर साहब ने कहा है कि जो अद्भुत आलोक यहाँ है ये समय से पार है, फिर भी मेरी प्रार्थना है स्वामी परमानंद जी समय की स्थिति को देखते हुए कृपा देंगे। अब स्वामी परमानंद जी जो महापुरुष हैं उनका आशीर्वचन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आपने जैसा अभी देखा, एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा कार्य, एक अद्भुत कार्य, अद्भुत के साथ एक अनुभूत कार्य, अद्भुत और अनुभूत दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पूज्य महाराज श्री जी के तप त्याग के द्वारा जो एक भारत को यह गौरव प्राप्त हुआ, तो मैं चाहूँगा हमारे पूज्य महामंडलेश्वर आनंद चेतन सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर अक्षरानंद जी महाराज, हमारे दिल्ली सनातन धर्म अखिल भारतीय सनातन धर्म परिषद के अध्यक्ष, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ जी अवधूत, सभी महापुरुषों की तरफ से पूज्य महाराज श्री जी का माल्यार्पण कर इस अवसर पर उनको बधाई, अपनी शुभ कामनाएं कि वो इसी प्रकार से आए महाराज श्री जी, कि इसी प्रकार से भगवान आपको वो सामर्थ्य प्रदान करे। बोलिए सनातन मर्यादा की। मैं इसके साथ ही बताता चलूं, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की तरफ से पूज्य महंत राजेंद्र दास जी महाराज श्री जी ने भी पूज्य महाराज श्री जी के जो आपने अमेरिका के अंदर कुमार स्वामी डे घोषित हुआ, आपका सम्मान हुआ, वो पूरे संत समाज का सम्मान हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भेजी है। और हमारे महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज, स्वामी शिव प्रेमानंद पुरी जी महाराज जो कि नमंगली दरबार के बड़े ही प्रतिष्ठित संत हैं, उन्होंने भी महाराज श्री जी के लिए मंगल कामनाएं, और हमारे पंचायती अखाड़ा निरंजनी की तरफ से भी, और महामंडलेश्वर बड़ा अखाड़ा के स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज ने भी इस कार्य के लिए पूज्य महाराज श्री जी को बहुत बहुत साधुवाद भेजा है। मुझे उन्होंने ये संदेश दिया था कि आप ये हमारा संदेश अखाड़े की तरफ से अवश्य पहुंचा दें। अब जैसा कि आप सुन रहे हैं कि समय की सीमा, महापुरुषों से मेरा करबद्ध प्रार्थना कि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए केवल 1-2 मिनट के अंदर पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति अपनी शुभकामनाएं, आपने किस प्रकार से इस मंत्र शक्ति की एक लुप्त प्राय विद्या को एक संजीवनी का रूप दे करके अपने तप त्याग के द्वारा इसको पुनः जागृत करके भारत का एक कीर्तिमान स्थापित किया है, भारत का एक गौरव दिलवाया है। सर्वप्रथम निवेदन करूंगा, केवल 1 मिनट के लिए स्वामी सुखसागर जी महाराज अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। एक माइक और हो तो दे देंगे। पूज्य स्वामी सुखसागर जी 1 मिनट के लिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंडलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनु हरिः। बोलो सनातन धर्म की, ब्रह्म ऋषि कुमारानंद सरस्वती जी महाराज की जय, समस्त संत समाज की जय, समस्त संत महामंडलेश्वर गण की जय। बड़े हर्ष का विषय कि दुख निवारण समागम प्रारंभ हो चुका है। आप कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इस समय पूरी दुनिया के अंदर जो भौतिकवाद छाया हुआ है उसके बादल छाए हुए हैं, मेटलिज्म के बादल छाए हुए हैं, और दूसरे नंबर पे जो संसार में आप देख रहे हैं बहुत प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, उनका निवारण करने के लिए हमारे कुमारानंद सरस्वती जी महाराज ने जो मंत्र की एक उपचार की पद्धति यहाँ पर
आविष्कृत की है। ये बहुत बढ़िया बात है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, दुख की दलदल में सभी धसे, जग में जानो वह संत सुखी, जिसके मन में भगवान बसे। ऐसे हमारे कुमारानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। और आपको पता होना चाहिए, कोई तन से दुखी है, आपको पता होना चाहिए, एक बात याद रखो, संसार में 4 कामने जो है नॉर्मल है, 4 कामने सबके मन में। पहली कामना, पहला सुख निरोगी काया, दूजे घर हो लक्ष्मी और माया, तीजे पुत्र आज्ञाकारी, चौथे घर सुलक्षणी नारी। तो देखिए, तन में किसी प्रकार का कोई रोग है, देखो कितनी अच्छी बात है कि वो मंत्र के द्वारा आप लेंगे, यहाँ पे श्रद्धा पूर्वक मात्र जप करेंगे, कोई किसी प्रकार की जो है औपचारिकता नहीं, कोई किसी प्रकार की बात नहीं, केवल मंत्र लेंगे, तन स्वस्थ होगा। कोई मन से दुखी है, वो भी जो है मन प्रसन्न हो जाएगा। और किसी के घर में अगर धन का भाव है तो वही मंत्र के द्वारा होता है। ये कल्प वृक्ष आप यहाँ देख रहे हैं, एज द डिमांड सो द सप्लाई। ये देखो कितनी अच्छी बात है कि कुमारानंद सरस्वती जी महाराज साक्षात इस कल्प वृक्ष है। स्वर्ग के जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। बोलो बांके बिहारी लाल की, युगल सरकार की, राधिका महारानी की, सदगुरुदेव भगवान की। हर अक्षर मंत्र है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोषधम। हर दुनिया का अक्षर, इंग्लिश का है ए से लेके जेड तक, और दूसरे स्वर और व्यंजन सारे मंत्र हैं। आप उनको योजना बनाने वाले, बताने वाले महापुरुषों के माध्यम से लेंगे, आपका परम मंगल होगा। समय अधिक ना हो जाए, अतिक्रमण ना हो जाए, तो 2 बातें आपने मन में रखनी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, उनके लिए जो मंत्र यहाँ पर दिए जाते हैं, आप श्रद्धा पूर्वक उनका जप करें और श्रीमन नारायण भगवान आपके अंग संग रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप संपन्न रहेंगे और श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में प्रपन्न रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की जय। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। बड़े अच्छे भाव स्वामी जी महाराज ने व्यक्त किए, धन्यवाद। इसी कड़ी में केवल 1 मिनट के लिए पूज्य स्वामी कमल स्वरूप जी महाराज अपना आशीर्वचन आपको देंगे, 1 मिनट के लिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात वित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। उपस्थित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर वृंद एवं इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर कुमारानंद सरस्वती जी महाराज, सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राममया सतगुरु दया साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु रह्यो विषय रस भोए। जैसा कि अभी आपने सुना कि परम पूज्य महामंडलेश्वर जी के द्वारा जो अमेरिका में जो सम्मान इस भारत को दिया गया, और हमारे पूर्व में भी हमारे ऋषियों ने, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने भी जो समाज को, जो भारत को संस्कार और भारत की संस्कृति को जीवित किया, वही आज मैं अगर यह कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी कि स्वामी कुमारानंद सरस्वती जी ने आज स्वामी विवेकानंद जी से भी बढ़कर के भारतीय संस्कृति का जो गौरव बढ़ाया है, भारतीय संस्कृति और संस्कार का जो गौरव अमेरिका जैसे देश में बढ़ाया। इसलिए मैं अधिक न कहते हुए स्वामी कुमारानंद जी सरस्वती जी के लिए एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि हटा लो ये आईना अच्छा नहीं लगता, हटा लो ये आईना अच्छा नहीं लगता। जब से देखा है स्वामी कुमारानंद सरस्वती जी का चेहरा, दूसरा कोई चेहरा अच्छा नहीं लगता। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रेम की बात, ये हृदय की गहराई का प्रेम स्वामी जी महाराज ने अपना व्यक्त किया। पूज्य महाराज श्री जी के लिए धन्यवाद। अब 1 मिनट के लिए ही निवेदन करूंगा, हमारे श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज वे भी अपना आशीर्वचन आपको प्रदान करेंगे।
हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान के पावन पाद पद्मों में परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मर्षि पूज्य स्वामी कुमारानंद सरस्वती जी की पावन अध्यक्षता में परम श्रद्धेय परम सम्माननीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद जी के महाराज के संचालकत्व में परम श्रद्धेय समस्त आचार्य महामंडलेश्वर समस्त संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज जो हमारी संस्कृति के अंतर्गत परंपरा के अंतर्गत जो विद्या खोई हुई थी उस विद्या का प्रकटीकरण करके परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी ने साकार रूप में सभी के अंतर तथा बाह्य दुख तीन प्रकार के जो दुख बताए गए हैं आध्यात्मिक दैहिक दैविक और भौतिक त्रितापों से हमें समन दिलाने के लिए परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी मंत्र के साकार विग्रह के रूप में अवतार लेकर इस धराधाम को पवित्र करने के लिए जनमानस के बीच में उपस्थित होकर विग्रह का रूप देकर सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने उद्घोष किया है मंत्र परम लघु का अर्थ होता है जिसको एक अक्षर में बांधा जाता है, एक अक्षर में जिसको बीज मंत्र कहते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व विधि हरिहर सुर सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं को एक अक्षर परम लघु जो मंत्र है जिसे मंत्र परम लघु कहते हैं वो बीज मंत्र कहलाता है और एक ही अक्षर समस्त त्रिगुणात्मिका शक्ति को बस में करके और निर्द्वंदातीत परम सत्य परमानंद में प्रतिष्ठित करके दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों से मुक्ति दिलाकर अब हमें परम विश्राम प्रदान कर देता है। ऐसे परम श्रद्धेय हमारे भारतवर्ष का अस्तित्व, हमारे भारतवर्ष की गरिमा, हमारे भारतवर्ष के सिरमौर विश्व का जो नाम फहराया, हमारे भारतीयता की संस्कृति की रक्षा की, ऐसे परम श्रद्धेय ब्रह्मर्षि स्वामी कुमारानंद सरस्वती के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम वाणी को विराम देते हुए पुनः जो है परम श्रद्धेय महाराज श्री की महामंडलेश्वर महाराज की संत समाज की मंत्रों का साक्षात स्वरूप श्रद्धेय कुमारानंद सरस्वती जी महाराज पूज्य महाराज जी ने बताया, अपने भाव व्यक्त किए। शांति से बैठे रहें। ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितने पक्के हैं। हमें पता है महाराज जी के तप त्याग के द्वारा आपके अंदर पूरी परिपक्वता है। अब निवेदन करूंगा केवल 1-2 मिनट के लिए ही महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। समय सीमा के अंतर्गत समय का ध्यान रखते हुए 1-2 मिनट में ही। शांति से बैठे रहें, कोई बात नहीं। प्रभु कृपा करेंगे और प्रभु कृपा कर रहे हैं। हरि ओम श्री नमः गणाधिपति नमः मंगलमूर्ते नमः श्री परमात्मा नमः श्यामचंद्राय नमो नमः श्री रघुनाथाय नमो नमः। परम श्रद्धे अर्चनी वंदने पूज्य चरण, इस युग की महान विभूति, इस सृष्टि की महान विभूति महाराज श्री स्वामी कुमारानंद सरस्वती महाराज का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मैं श्रीधाम वृंदावन से आया और श्रीधाम वृंदावन के अनंत महापुरुषों ने एक वृंदावन आश्रम प्रमुख संघ बना रखा है और उसका मैं 14 साल से वाइस प्रेसिडेंट चला आ रहा हूं।
और मैं उन सब की ओर से महाराज जी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी इसका अभिनंदन करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप ये जो पवन देवता आ रहा है, ये आपकी परीक्षा ले रहा है, ध्यान से सुनना।